सदनों में आज जासूसी मुद्दे पर जमकर घमासान हुआ। अब उसकी बात कर लेते हैं। विपक्ष ने संसद की कार्यवाही शुरू होते ही जासूसी मामले की जांच का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में तो विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही के दौरान पर्चे भी फेंके। संसद की कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्ष के सांसदों ने एकजुट होकर संसद भवन के बाहर मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। मार्च के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जासूसी के मुद्दे पर जवाब मांगा। वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा में पर्चे फेंके जाने के मामले पर नाराजगी जताते हुए विपक्ष के 10 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की मांग कर दी है। 12 बजकर के कारण लोगों को काफी यहाँ पे आज सरकार ने बताया हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, 2024 में भले ही विपक्षी एकता एकजुट दिखे या ना दिखे, लेकिन अभी जासूसी मामले पर पूरा का पूरा विपक्ष ऐसा लग रहा है कि एकजुट है। मैं आपसे जुड़ूं, एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लेना और इनको समझना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये तस्वीरें आज के दिन की गर्मा गर्म बहस और जिस तरह से कार्यवाही दोनों सदनों की प्रभावित हुई है उसकी वजह बनी है। संसद के बाहर, सड़क पर और संसद के दोनों सदनों में आज जासूसी मुद्दे पर घमासान हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं संसद के बाहर की। विपक्ष ने संसद की कार्यवाही शुरू होते ही जासूसी मामले की जांच का मुद्दा उठाया, हंगामा शुरू किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, 2024 में संशय दिख रहा है, लेकिन जासूसी मामले पर जांच को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। देखिए, जो पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा तथाकथित रूप से जासूसी के मुद्दे विपक्ष लगातार उठा रहा है, उसको लेकर सरकार ने अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं। लेकिन विपक्ष तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाकर लगातार संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ने नेताओं की और तमाम लोगों की, पत्रकारों सहित तमाम लोगों की जासूसी कराई है। सरकार इस बात से लगातार इनकार कर रही है, लेकिन आज भी राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा और उन्होंने साफ पूछा कि चूंकि इजराइल की जो कंपनी पेगासस स्पाईवेयर बनाती है वो साफ कहती है कि वो सरकार को ही ये स्पाईवेयर बेचती है, तो भारत सरकार एक शब्द में जवाब दे कि क्या उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था या नहीं। राहुल गांधी लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं संसद के अंदर भी और बाहर भी। और आज जिस तरह से हंगामा हुआ, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने लगातार हंगामा किया वेल में जाकर के, चाहे वो राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, और ममता बनर्जी ने तो अपने राज्य में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो संयुक्त विपक्ष इस रणनीति पर चल रहा है कि सरकार को पेगासस के मुद्दे पर पहले संसद में चर्चा करानी होगी, उसके बाद ही किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा या सवाल जवाब को वो अनुमति देंगे। हालांकि सरकार का अपना रुख है। सरकार ये कह रही है कि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी की तरफ से पेपर फेंके गए वो संसदीय गरिमा, संसदीय प्रक्रिया के एकदम खिलाफ है, और इसलिए उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई, उनको पूरे सत्र के दौरान निलंबित करने के लिए सरकार कल प्रस्ताव पेश कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो अरुण इस बात की है कि टैक्स पेयर के
पैसे से जिस तरह से दोनों सदनों में कार्रवाई चलती है और कामकाज जिस तरह का हो रहा है उसका प्रतिशत बेहद कम है। ऐसे में आने वाले दिनों में मुझे लग नहीं रहा है कि स्थितियां बदलेंगी और इसी तरह से हम देखेंगे कि स्थगित हो रहे हैं दोनों सदन। देखिए प्रीति, कांग्रेस से ज्यादा सदन चलेगा कि नहीं चलेगा ये बात तृणमूल कांग्रेस पर निर्भर करती है, क्योंकि डेरेक ओब्रायन ने अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि 13 अगस्त तक संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, हम तो अपने मुद्दे इसी तरह उठाते रहेंगे, यानी इसी तरह हल्ला हंगामा करते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे। और जब बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मात दी थी ममता बनर्जी, उसके बाद ही इस बात के स्पष्ट संकेत मिले थे कि अब जो बीजेपी है या फिर मोदी सरकार, उससे दो हाथ करने के लिए तृणमूल कांग्रेस तैयार है। और उसकी सबसे पहली बानगी जो है आपको संसद में देखने को मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद काफी आक्रामक होते हैं जब सदन चलता है तो, और उनके एक शांतनु जो उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने आईटी मिनिस्टर के हाथ से स्टेटमेंट छीन करके फाड़ भी दिया था, उस पर उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो तृणमूल कांग्रेस ज्यादा आक्रामक सदन के अंदर है। कांग्रेस सुर में सुर जरूर मिलाती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के रुख पर निर्भर करेगा कि पूरा सदन क्या वॉश आउट हो जाएगा, संसदीय प्रक्रिया जो है पूरी तरह से वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, या फिर इसमें कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे मैं जुड़ती रहूंगी। इधर संसद के मानसून सत्र में आज भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया है और सदन की कार्यवाही को बाधित किया है, जिसके बाद दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने पर्चे उड़ाए तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी करते हुए दिखे। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अब ऐसे कैसे संसद चल पाएगी? विरोध का तरीका और सरकार का उस पर रुख दोनों ही दिक्कत भरा दिख रहा है। देखिए, संसद चलाना अगर चाहते दोनों, सरकार और विपक्ष दोनों, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। ऐसा देखा गया है संसद के कार्यवाही के दौरान कि बड़े बड़े मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बैठे हैं, चर्चा उनके बीच हुई है और कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है। पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक है, और ये आक्रामकता जो है वो पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो बयानबाजी हुई थी या जिस तरीके का चुनाव लड़ा गया, उसका प्रदर्शन संसद के अंदर हो रहा है। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार से आपके विरोध हो सकते हैं, सरकार से सवाल जवाब आपका अधिकार है, लेकिन तब जब वो संसद चले, और जिस टैक्स पेयर की बात की आपने, निश्चित रूप से करोड़ों रुपया रोज संसद की कार्यवाही अगर नहीं चलती है तो जाया होता है, नुकसान होता है। जो संसद जनता के लिए कानून बनाती है, उनके भले के लिए कानून बनाती है, उस पर बहस करती है, मुआवजा करती है, वो नहीं हो पाता है। लेकिन विपक्ष के अपने तर्क हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पेगासस जासूसी का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, सरकार उस पर कंस्ट्रक्टिव बहस करने नहीं दे रही है। और सरकार कह रही है कि वो तो बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। इन दोनों के बीच ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि सही कौन बोल रहा है। प्रीति जी हाँ, बने रहेगा। इधर एक तरफ विपक्षी दलों के संसद में जिस तरह से बवाल हुआ है वो तस्वीरें हमने देखी, और दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेताओं ने जासूसी मामले और कृषि कानून के मुद्दे पर आज बैठक भी की, और इस बैठक में सरकार को घेरने पर चर्चा हुई। और इस बैठक के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर जमकर हमले किए हैं। विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार पर विपक्ष को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। संसद में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर हमला बोला और संसद में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना, और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। विपक्ष के नेताओं ने